जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। वर्धमान और ह्रासमान निकालने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ये इसका कुछ नियम है, इसको आप पढ़ लेंगे। मैं आपको एकदम सरल तरीके से बता रहा हूँ कि वर्धमान और ह्रासमान निकालते कैसे हैं। आप उसकी प्रोसेस को याद रखेंगे, बाकी सभी सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्न फलन वर्धमान या ह्रासमान है। 6 सवाल दिए हैं। देखिए 2 सवाल मैं बता रहा हूँ, बाकी सब जो है एक जैसे ही बनेगा। जैसे पहला है 6x² - 2x + 1। तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न दिया है उसको सबसे पहले f(x) के बराबर लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका f(x) बराबर 6x² - 2x + 1। फिर इसके बाद क्या करना है, इसका अवकलन करना है। एक बार अवकलन करेंगे, यहाँ डेस लगा देंगे, इसका भी मतलब अवकलन होता है। तो f' x हो जाएगा। यहाँ से इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए 6d/dx x² - 2d/dx x + d/dx 1। यहाँ से हो गया 6 हो गया। x² का अवकलन क्या होगा, 2x होगा। 2 का 2, x का अवकलन कितना होगा, 1, और 1 अचर राशि इसलिए 0। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12x - 2 एकम 2। इसका मान है, f' का मान है। क्लियर हुआ। पहले f(x) मानना है, फिर उसका एक बार अवकलन करना है। अब अवकलन करने के बाद क्या करना है, आपको जो f' बराबर 0 लिखना है। वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए क्या करते हैं, f' बराबर 0 लिखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, इसलिए लिखेंगे f' बराबर 0। जो f' आएगा उसके बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो f' का मान कितना आया, 12x - 2, और इसके बराबर में लिख देंगे 0। अब x का मान निकालेंगे। देखिए ये कितना हो जाएगा, 12x हो गया, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस x का मान निकालेंगे। 12 कहाँ आएगा, इसके नीचे, गुणा है तो भाग में। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, मतलब x बराबर कितना आ गया, 1/6। अब देखिए यहाँ से 1/6 आया, तो इसको याद रखेंगे। यहाँ से हो जाएगा आपका इस प्रकार, जैसे ये इसको लिखते हैं ऐसे, जैसे इसको बीच में लिखना है 1/6। यहाँ याद रखेंगे माइनस इन्फिनाइट होता है और इधर प्लस इन्फिनाइट होता है। क्लियर। तो इससे 2 ठो बनेगा। अंतराल इसका लेते हैं, यहाँ पर आया तो यहाँ पर इसका और इसका होगा, और ये होगा, मतलब 2 ठो बनेगा। एक है माइनस इन्फिनाइट और 1/6, और उसके बाद आया है वह 1/6 और इनफाइनाइट। क्लियर हुआ। 2 ठो आएगा, माइनस इन्फिनाइट 1/6 और इनफाइनाइट। अब इन्हीं दोनों अंतरालों का पता लगाना है कि ये वर्धमान है कि ह्रासमान है। ये उत्तर आ गया, बस इसमें लिखना है, ये पता लगाना है ये वर्धमान है ह्रासमान है, कौन वर्धमान कौन ह्रासमान। तो इसको हमको पता कैसे चलेगा, हम जो f' है उसमें इसके बीच का कोई भी मान रख सकते हैं। क्लियर हुआ। जैसे हम इसको लेते हैं, यहाँ से देखेंगे माइनस इन्फिनाइट 1/6, यहाँ लेंगे, ये अंतराल लिख लेंगे, अंतराल माइनस इन्फिनाइट 1/6 के लिए। तो यहाँ इसके बीच का कोई भी मान आपको f' में रखना है। तो f' कहाँ है आपका, f' ये वाला 12x - 2, f' में ही रखना है ना, 12x - 2 में। यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, जैसे आपका ये है f' बराबर क्या है, 12x - 2। तो x के बदले आपको माइनस इन्फिनाइट और 1/6 के बीच का कोई भी मान लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए 1/6, तो इसे पीछे आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जैसे 1/6 क्या है, 1 से छोटा है, 1 का 6वां हिस्सा है ना, तो ये उल्टा जाएगा। जैसे कि ये आपका होता है, ऐसे आप संख्या रेखा लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ 1 रहता है, तो यहाँ क्या आएगा आपका, 1 के पहले 0 आएगा, फिर -1 -2 ऐसे जाते जाएंगे, इधर आएंगे। तो क्लियर हुआ। जैसे 1 है तो वो 1 का 6वां हिस्सा है, मतलब 1 से और छोटा है, इधर 0 आएगा ना, तो
कोई भी मान रख सकते हैं आप, शून्य भी रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, -2 रख सकते हैं, -3, क्योंकि माइनस इन्फिनाइट तक बोला है तो कोई भी मान आप रख सकते हैं। मान लीजिए हम शून्य रखते हैं, क्लियर हुआ। इधर 2, 3, 4 नहीं रखना है ना, क्लियर है। तो इधर छोटा को रखना है, 1/6 से छोटा ना, 1 भी नहीं रख सकते क्योंकि 1/6 बोला है, 1/6 से छोटा रखना है तो ये शून्य रख सकते हैं, -1, -2। तो मान लीजिए हम x के बदले शून्य रखते हैं, x के बदले क्या रखेंगे, शून्य। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, इसके बदले क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, ये -2, तो 12 शून्य शून्य हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। कितना बचेगा, -2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि कितना है, ऋणात्मक आया, तो चिन्ह पर ही आपको ध्यान देना, संख्या से मतलब नहीं है। ये ऋण में आ गया ना, क्या आ गया ये, ऋणात्मक। तो ऋणात्मक आ जाएगा, ध्यान देना है, वो क्या होगा, हासमान होगा। और धनात्मक आएगा, अगर प्लस में आएगा तो वो क्या होगा, वर्धमान होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वर्धमान फलन, हासमान फलन है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ डे, इसलिए एफ एक्स अंतराल इतना इतना में, यहीं पर नीचे भी लिख देंगे, इसलिए एफ एक्स अंतराल -इन्फिनाइट और 1/6 में एक हासमान फलन है। क्लियर हुआ। तो ये जो इसका अंतराल है इसी को बस पता लगाना था। तो ये क्या हो गया, हासमान। अब क्या निकालेंगे, वर्धमान। तो इसको देखेंगे 1/6 इन्फिनाइट, ये वर्धमान है कि हासमान। अब लेंगे अंतराल 1/6 इन्फिनाइट के लिए। देखिए इस प्रोसेस से आप बनाएंगे तो सभी सवाल आपका सही होगा, चाहे सवाल कोई भी रहे। तो इसमें क्या होगा, फिर वैसे लेंगे एफ डेस एक्स बराबर क्या है, 12x - 2। अब x के बदले 1/6 और प्लस इन्फिनाइट के बीच का कोई भी मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/6 दोनों प्लस है, तो यहाँ पर अगर 1/6 क्या है, प्लस है, तो 1/6 के बाद इधर आएंगे क्या आएगा, ये एक से छोटा है, 1/6 1 का 6वां हिस्सा है। तो यहाँ पर आपका 1, 2, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ये प्लस इन्फिनाइट है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप कोई भी रख सकते हैं प्लस में। तो यहां से हो जाएगा आपका, ये हो गया, मान लीजिए 1 रखते हैं, तो यहां से हो जाएगा, देखिए ये 12 हो गया, x के बदले 1 - 2, तो 12 1 12 हो गया, -2, 12 में से 2 गया, कितना आया, 10। 2, 3, 4 कुछ भी रखिए, ये प्लस में ही आएगा। ये क्या आया, धनात्मक आया, कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो ये आ गया आपका धनात्मक। और धनात्मक आएगा तो क्या होगा, वर्धमान होगा। तो लिख देंगे इसलिए एफ एक्स अंतराल 1/6 इन्फिनाइट में एक वर्धमान फलन है। क्लियर हुआ। देखिए एक और सवाल बता रहा हूं, इसका तीसरा सवाल है, देखिए x² + 2x - 5। अब इसको हल करेंगे, सबसे पहले इसको एफ एक्स के बराबर लिखेंगे, एफ एक्स बराबर x² + 2x - 5। अब इसका अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा एफ डेस एक्स होगा, यहाँ लिखेंगे d/dx x² प्लस यहाँ लिखेंगे d/dx क्या हो जाएगा, 2x माइनस ये हो जाएगा d/dx 5। तो यहाँ देखिए x² का क्या होगा, 2x होगा, अवकलन 2 अचर राशि अलग हो जाएगा, d/dx x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा आपका माइनस ये 5 क्या है, अचर राशि, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हो गई ये 2x, x का अवकलन कितना होता है, 1, यहाँ 2 का 2 ही बचेगा, तो ये हो गया 2x + 2। क्लियर हुआ। तो ये है आपका एफ डेस एक्स। ध्यान देंगे एफ डेस एक्स का मान कितना आ गया, 2x + 2।
अब क्या करते हैं, वर्धमान या ह्रासमान होने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स बराबर 0, तो इसी को 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसलिए लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x प्लस 2 को लिखेंगे, तो 2x प्लस 2 बराबर 0। 2x का मान निकालेंगे तो प्लस 2 का क्या हो जाएगा, -2, पक्षांतर के नियम से। x का मान निकालेंगे, ये 2 गुणा है तो इसके कहाँ आएगा, भाग में, 2 एकम 2, x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर -1। अब ध्यान देंगे -1 आया है, तो देखिए -1 आया है मतलब क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखेंगे यहाँ -1, तो इधर क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट होता है, इधर क्या होता है, प्लस इन्फिनाइट होता है। क्लियर हुआ, इसका भी 2 बनेगा, एक ये और एक ये, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट -1 व -1 इन्फिनाइट। अब पता लगाना है कौन वर्धमान है और कौन ह्रासमान है। तो पहले लेंगे अंतराल माइनस इन्फिनाइट -1 के लिए, तो एफ डैश एक्स का मान लेना है। एफ डैश एक्स का मान हमने क्या निकाला था, एफ डैश एक्स का मान 2x प्लस 2। यहां से ये ध्यान देंगे, एफ डैश एक्स का मान क्या है, 2x प्लस 2। अब देखिए इसमें क्या करना है, माइनस इन्फिनाइट और -1 के बीच का कोई भी मान x के बदले रखना है। तो याद रखेंगे -1 है तो -1 इधर प्लस वाला साइड नहीं जाना है ना, माइनस साइड जाना है। जैसे कि ये माइनस इन्फिनाइट है और ये क्या है, -1 है, तो इधर आएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी ये 0 भी नहीं आएंगे, इधर -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। तो मान लीजिए -2 रखते हैं, क्लियर हुआ, -2 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आपका ये 2 हो गया, x के बदले -2 हो गया और ये +2 हो गया, तो 2 दूनी 4, -4 प्लस 2, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, 4 में से 2 गया 2, 4 बढ़ा इसलिए माइनस। तो देखिए ये भी क्या आया, ऋणात्मक आया, तो ऋणात्मक आया इसलिए क्या होगा, ये ह्रासमान होगा। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स अंतराल, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स अंतराल -इन्फिनाइट -1 में एक ह्रासमान फलन है, एक ह्रासमान फलन है। अब दूसरा इसको निकालेंगे, कौन सा, -1 और इन्फिनाइट। ये हो जाएगा आपका अंतराल -1 इन्फिनाइट के लिए। तो यहाँ पर निकालेंगे तो फिर से वही एफ डैश एक्स लिखेंगे। एफ डैश एक्स का मान कितना आया है, 2x प्लस 2। तो अब x के बदले -1 और इन्फिनाइट के बीच का रखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये -1 है और ये आपका प्लस इन्फिनाइट है, तो इसके बीच में क्या आएगा, -1 के बाद इधर 0 आता है, +1 आता है, +2। तो अगर 0 आता है 0 को ही रख लिया करें, जल्दी बन जाता है आसानी से, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, और 0 आता है तो 0 को रख दिया करें, फटाक से बनेगा, गुणा करने में परेशानी नहीं होगा। जैसे x के बदले हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो यहाँ पर ये 2, ये 0, ये 2, तो 2 शून्य 0 और ये 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो चिन्ह से मतलब है हमको क्या आया, प्लस आया, मतलब ये क्या आ गया, धनात्मक आया, और धनात्मक आया मतलब ये क्या है, वर्धमान है। तो लिखेंगे इसलिए एफ एक्स अंतराल, ये हो जाएगा -1 इन्फिनाइट में एक वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है, इसका तो सिंपल सा है, बस आपको इसका प्रोसेस सही होना चाहिए, सही तरीके से इसको बनाएं, कोई भी सवाल, सभी सवाल आपसे आसानी से बन जाएगा। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि